मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं। उन्होंने अपने पसंद के डीजीपी कैलाश मकवाना को नियुक्त किया है, जिनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की उम्मीद की जा रही है। कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है और यदि जनता इससे संतुष्ट हो तो सरकार के पक्ष में माहौल बनता है। इसीलिए सरकार ने पुलिस के कार्य व्यवहार और कार्य प्रणाली सुधार करने की कसावट शुरू कर दी है। आइए जानते हैं डीजीपी कैलाश मकवाना ने क्या क्या निर्देश दिए। डीजीपी के निर्देश: हर मंगलवार को थाने में जन सुनवाई। सभी जिले में थाना स्तर पर जन सुनवाई सुनिश्चित हो, शिकायतों का निष्पक्ष और तेज निपटारा हो। पुलिस का बेहतर व्यवहार। निचले स्तर के पुलिस स्टाफ को जनता के साथ शिष्टाचार बनाए रखने के निर्देश। सख्ती केवल अपराधियों के साथ हो। सुपरविजन और पुरस्कार। अफसर समय समय पर औचक निरीक्षण करें। अच्छा काम करने वालों को सम्मान और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो। सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं। सभी सेवाओं का रिव्यू कर जरूरत पड़ने पर नई सेवाएं जोड़ी जाएं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तन चलते रहते हैं। भूतपूर्व डीजीपी महोदय के रिटायरमेंट के पश्चात नई पदस्थापना की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्रालय अपने पास रख करके मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगातार चाक चौबंद किए हुए हैं और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से अपराधों पर नियंत्रण है। आज मध्य प्रदेश में किसी भी अंचल में कोई सिंडिकेट अपराध नहीं है। जो भी छिटपुट घटनाएं होती हैं उन पर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, पुलिस महकमे को स्पष्ट निर्देश है कि कड़ाई के साथ दोषियों को सजा दिलाई जाए और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित किया जाए और लगातार सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं विपक्ष को लगता है कि पुलिस महकमे में बदलावकरण व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में अराजकता बढ़ रही है। पुलिस का व्यवहार सुधरने की बजाय जनता के खिलाफ होता जा रहा है। नई नियुक्ति केवल दिखावे की कवायद है। देखिए, मैं नए डायरेक्टर जनरल पुलिस को शुभकामनाएं देता हूं और जितना मुझे उनके बारे में मालूम है वो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छे प्रशासक हैं, साफ सुथरे व्यक्ति हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुलिसिंग बहुत प्रोफेशनली होगी, कानून व्यवस्था की देखरेख होगी, अपराध रुकेंगे और बुरे और अपराधियों में पुलिस का डर पैदा होगा। तो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? क्या इन सुधारों से कानून व्यवस्था में वास्तविक सुधार होंगे या फिर ये सिर्फ सरकार की छवि सुधारने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस बात पर है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो जनता की आस है उसमें सरकार कैसे खरे उतर रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किस तरीके से कानून व्यवस्था की लगाम को कसा हुआ है और क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के स्वयं के पास है इसलिए पल पल की नजर उनके गृह विभाग पर बने रहती है। और अब उन्होंने जो बड़ा फैसला किया है जिसमें जो पुलिस महकमे के सबसे बड़े कप्तान हैं उनको नए जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे में जो ये नई जिम्मेदारी है ये क्या राजनीतिक मायने को दर्शाती है, किस तरीके का इसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और कानून व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोशनी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस पूरे कवायद को, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों को बताने के लिए, राजनीतिक विश्लेषण सामने रखने के लिए मौजूद हैं केशव राज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि किस तरीके की कोशिशें हो रही है और नए जो पुलिस महकमे के कप्तान हैं उन्होंने किस तरीके के निर्देश के साथ अपने इरादे दर्शा दिए हैं। क्या कुछ होने जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर और क्या बड़े कदम बीजेपी सरकार उठा सकती है, पहले बीजेपी से ही समझने की कोशिश करते हैं। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई हैं। वंदना जी, कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला रहा है विपक्ष के लिए, बार बार सवाल उठाए गए हैं। अब जब नए सिरे से कवायद की गई है, नया नेतृत्व पुलिस महकमे का आया है,
तो फिर से उसे अलग अलग राजनीतिक चश्मों से भी देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी क्या सोचती है, पहले आप पक्ष रख दीजिए, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार रोशनी जी, केशव जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मोहित जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय को अपने पास रखा है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया स्वयं गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं। रही बात जो नए प्रशासनिक हमारे डीजीपी आए हैं, कैलाश मकवाना जी, उनके विषय में भी मैं बता दूं कि वो एक बहुत वरिष्ठ सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और जिस प्रकार से अभी माननीय मुकेश नायक जी ने भी कहा, वो एक बहुत ही ईमानदार अफसर हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी पूरी पुलिस सेवा में वो कार्य करते रहे हैं। उनकी बेदाग छवि के कारण ही आज उन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया है। रही बात, जब हम कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, तो कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जिसने बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान लाया। हमने ऊर्जा डेस्क, महिला डेस्क, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी खास करके महिलाएं हैं, उनके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो महिला डेस्क के माध्यम से वो अपनी बात को सही तरीके से रख सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि उन्हें अपनी बात रखने में थोड़ी हिचक लगती थी, लाज शर्म आती थी। अवश्य ही पुरुषों के सामने अपनी बात रखना, या पुरुष अधिकारी अगर वहां मौजूद होते हैं तो अपनी बातों को रखना उतना सहज नहीं होता है महिलाओं के लिए। इसीलिए हमने महिला डेस्क बनाई और हम ये कोशिश कर रहे हैं खास करके महिलाओं के लिए हम ज्यादा से ज्यादा जो कानूनों में कड़ाई हो सकती है वो करें। आपने देखा कि बलात्कार के भी जो अपराध हुए हैं उनमें लगभग 70 से ऊपर जो आरोपी थे उनको मृत्यु दंड की सजा दी जा चुकी है और उनका जो भी फैसला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी हमने गठन किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसीलिए ताकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके। और जिस प्रकार से आंकड़े बताते हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि पहले के कंपैरिजन में क्राइम्स में कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कानून का डंडा चल रहा है और मध्य प्रदेश में कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया पनप नहीं पाएगा। बिल्कुल, और यही सोच है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, इसलिए उन्होंने जो है ये फैसला भी लिया और उसके बाद से ही पहले दिन से ही हमें कई ऐसे निर्देश देखने को मिले जिससे कानून व्यवस्था में कड़ाई दिखाई देगी। इसके साथ ही हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किस अपराध में कितनी कमी आई है। ये भी बताता है कि कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में स्थिति काफी बेहतर हुई है पहले की अपेक्षा। अब चलते हैं विपक्ष की ओर और रोशनी यादव जी हैं, वो हमको बताएंगे कि कांग्रेस किस ढंग से देखती है इन फैसलों को। जैसा कि बताया जा रहा है कि महिला अपराध कम हुए हैं, दहेज के मामले कम हुए हैं, डकैती के मामले कम हुए हैं। इतना बड़ा मध्य प्रदेश और कानून व्यवस्था में अगर कोई अच्छी चीजें हो रही हैं तो कांग्रेस उसे कैसे देखती है? मोहन जी, आपको नमस्कार। मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश में जब भी अगर कानून व्यवस्था बेहतर होती है, हमारे मध्य प्रदेश की जनता को, हमारे परिवारजनों को अगर राहत मिलती है तो ये वाकई सराहनीय होगा। लेकिन उससे पहले भी आप देखें कि हमारे मीडिया के अध्यक्ष ने भी जो डीजीपी बनाए गए हैं, नए डीजीपी कैलाश मकवाना जी, उनको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उनके जो है चरित्र को चरितार्थ करते हुए उनको शुभकामनाएं दी हैं। और ये बिल्कुल पूरा कांग्रेस परिवार और विपक्ष जो है मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए ये जरूर उनसे आशा करेगा कि जो हमारे नए डीजीपी के रूप में जिन्हें दायित्व दिया गया है वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। लेकिन मैं कुछ ताजा आंकड़ों पे जो है आपको जो है रूबरू कराना चाहूंगी। देखिए, अभी शिवपुरी में जहां हम बात करते हैं कानून व्यवस्था एक सामाजिक दायरे की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। जहां पे पुलिस प्रशासन अगर काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि सामाजिक समरसता बनाए हुए आम जनता को आप राहत देने का काम करें। मैं आपको अभी हाल की आपको टीकमगढ़ की घटना बताती हूँ। कैसे जो है एक थाना प्रभारी उनको जो है पलट के जो है थप्पड़ उनको मारती है जब कोई किसान का जो है विद्रोह वहां पे उत्पन्न होता है।
और बदले में वो लड़का भी उनको थप्पड़ मारता है। अभी शिवपुरी में पूरे मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत है। निवाड़ी में मैं स्वयं उपस्थित थी, टीकमगढ़ में भी किस तरीके से नकली खाद का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और उस महिला को बिना जांच पड़ताल किए, चूंकि वो खाद की लाइन में धक्के में उसकी चप्पल जूती उतर गई पैर से, उसने जूती उठाकर अपने हाथ से पहनना चाहा, इतने में जो है पुलिस ने उसको जेल में हिरासत में ले लिया। तो ये सबसे बड़ी बात और ये सबसे बड़ा सवाल कि जिनको राहत, जो जनता आपसे राहत की उम्मीद करती है। और आज अगर मोहन जी आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको पुराने लंबे समय से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो इनको निरंतर प्रयास करने चाहिए थे और आज ये सवाल ही खड़े नहीं होते कानून व्यवस्था पर। क्योंकि अगर 2018 से 2021 और मैं निरंतर आपको आंकड़े गिना दूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हर 17 मिनट पर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो आप देखें, दलित अत्याचार में नंबर, तो भ्रष्टाचार के मामले में। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है तो सबसे पहली पहल होती है अधिकारियों पे। क्या अधिकारियों का आंकड़ा उठा करके आपने देखा है कितने जो है भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों को पकड़ा जाता है, उनको बेनकाब किया जाता है, ईडब्ल्यूडी और लोकायुक्त के द्वारा जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो वही जाकर के आएंगे ये इन सब मसलों पे चर्चा करेंगे। पहले एक राउंड बातें अपनी अपनी आप लोग रख लें, उसके बाद आएंगे। बीजेपी ने अपनी बात कही, कांग्रेस अपनी बात कह चुकी है। अब चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ केशव राज जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पांडे जी, चैलेंजिंग तो काफी बड़ा लग रहा है ये कि भाई अब नए कप्तान जो आए हैं वो कैसे संभालेंगे चीजों को। एक अपराधों को भी रोकना है, नए पुलिसिंग व्यवस्था को भी लागू करना है, सिटीजन जो सर्विसेज हैं उन्हें भी बेहतर करना है। इन सब सेक्टरों में कितने खरे उतर पाएंगे नए कप्तान साहब, कितना उनके लिए चैलेंजिंग होगा ये सब? देखिए मोहन जी, मैं कांग्रेस और पार्टी से अलग बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ आपके सामने। मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ टाइम से अपॉइंटमेंट जो किए हैं, पिछले दिनों रिटायर्ड आईपीएस जो रहे हैं, भोपाल के भी रहे हैं, आईजी रहे हैं, वो एडीजी रिटायर्ड डीजी विजय यादव साहब, उनको सूचना आयुक्त बनाया है। इसके बाद उन्होंने अनुराग जैन को सीएस की कुर्सी दी है। उसके बाद ये जो ताजा निर्णय हुआ है, पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी की कैलाश मकवाना की जो नियुक्ति हुई है, लगभग उनकी नियुक्ति के बाद से ये कपूल कल्पनाएं चल रही हैं कि ईमानदार ये मैनिपुलेट करने वाला विषय है। और ये कोई भी अधिकारी बेईमान नहीं होता, ईमानदार हर अधिकारी होता है। बस क्योंकि मुद्दे पे आए हम, तो बात ये है कि दरअसल सरकार के पास में बजट का बहुत ज्यादा अभाव है। 23 महीने में 29 बार सरकार 95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उसके पास में बजट का भारी बहुत ज्यादा अभाव है। डायल 100 का टेंडर इसी बजट के अभाव के चलते पिछले 1.5 साल से लंबित पड़ा है। जो डायल 100 का सीधे पब्लिक कनेक्टिविटी वाला विषय होता है, जो सीधे पब्लिक को एक्टिव करता है, वो बजट एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको सड़क पर लेकर के आना मैं समझता हूँ कैलाश मकवाना जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। दूसरा, महिला अपराध की हम बात करें तो 3,500 से ज्यादा बलात्कार से संबंधित प्रकरण एफएसएल की लैब में पेंडिंग पड़े हैं। दरअसल उसकी पेंडेंसी की वजह यह है, वहां पे 350 से अधिक साइंटिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद खाली हैं। इन पदों को भरना, उनको चैलेंजिंग के रूप में लेना, ये मेरे को नहीं लगता कि मकवाना साहब के लिए बेहद आसान होगा। हालांकि वो इनिशिएटिव लेते हैं, इसमें वो अपने उस पे अड़ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्या वो मकवाना साहब सीएम साहब को इतना कन्वे कर पाएंगे, जबकि ऑलरेडी सरकार इतने भारी कर्ज में है। आज 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर कर्ज है। इन सब कर्जों के बीच इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना कि सीएम साहब ने जबलपुर में, जो गृह विभाग के मुखिया भी हैं, उन्होंने जबलपुर में ऐलान किया है कि जबलपुर और ग्वालियर को हम पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली करेंगे, लागू करेंगे वहां पर। जबकि भोपाल और इंदौर में जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक बिल्डअप नहीं हो पाया। लगभग 2 साल होने आ गए हैं।
आज भी कोर्ट बनना है, पुलिस लाइन बनना है। आलम ये कि थानों में कई थानों में महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है, स्टैंड बाय रख करके एफआईआर दर्ज कराना पड़ रही है। इन सब मुद्दों पे आखिर मकवाना साहब कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो कैसे भर्ती कर पाएंगे, ये मेरे को लगता है बहुत टफ जॉब होगा उनके लिए, बहुत टफ चैलेंज है। और ये चूंकि इसके पहले 28वें डीजीपी थे नंदन दुबे साहब, उन्होंने जरूर विभागीय प्रमोशन दे करके एक पुलिस विभाग का एक खाली हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसमें प्रमोशन कर करके उन्होंने भरपाई करी थी। लेकिन अब चूंकि वो पद खाली थे तो वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खाई इस 5 साल में बन गई है। उस खाई को मैं नहीं समझता 4-5 साल में भर पाना आसान है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है 2028 आएंगे आपके साथ। और इन्हीं सवालों को हम वंदना जी से भी लेंगे, क्योंकि वंदना जी ये बात बोलने में ज्यादा आसान लगती है कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, पर जो जमीनी स्तर पर ठोस काम करना है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि फंड कितना है, कितने आप उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, डीजीपी साहब किस तरीके से काम करना चाहते हैं, उसके लिए कितनी सरकार का सपोर्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें होंगी क्या, क्योंकि डगर काफी कठिन है इस पनघट की लगता है। मोहन जी, डगर तो हमेशा कठिन ही रहती है पुलिस विभाग के लिए और पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, और इतने बड़े प्रदेश में जहां इतनी जनसंख्या है वहां पर कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, उसकी जिम्मेदारी अगर स्वयं प्रदेश का मुखिया ले रहा है और वो ये कह रहा है कि हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, तो वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसीलिए गृह मंत्रालय को अपने पास रखा हुआ है, और माननीय जो डीजीपी हैं उनको भी इसीलिए ऐसे अधिकारी को अलाइन किया है जो इन सारी चीजों पे, ये जितने भी पॉइंट्स बता रहे थे, जिन पर तत्काल प्रभाव से कार्य कर सके। क्योंकि मकवाना जी के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस कार्य में वो लग जाते हैं उसे उसके अंतिम रिजल्ट तक लेकर जाते हैं। तो इसीलिए मकवाना जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी को डीजीपी की कमान दी गई है। दूसरी चीज रही बात जो खाली पड़े थाने हैं, उनके लिए भी भर्तियां निकल रही हैं, निरंतर भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। अब बलात्कार की जब बात कर रही थी रोशनी जी, तो बलात्कार के विषय में मैं आपको एक बात बता दूं कि बलात्कार सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होते हैं, बलात्कार हर उस राज्य में, हालांकि बलात्कार जैसे विषय का राजनीतिकरण हमें नहीं करना चाहिए, पर चूंकि हम एक चैनल डिबेट पर बैठे हैं, बलात्कार हिमाचल में भी होते हैं, बलात्कार बंगाल में भी होते हैं, और बंगाल में हाई कोर्ट को पूछना पड़ता है कि हमने आपको राशि आवंटित की जा चुकी है, उसके बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ। वहीं आप मध्य प्रदेश को देखिए, यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, और अगर बलात्कार जैसी चीजों को रोकना है तो 3 चीजें तो हमें आवश्यकता के साथ करनी पड़ेगी। पहली, कड़ी कार्यवाही जो हमारे मध्य प्रदेश में होती है। दूसरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसी जगहों पर इनकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो चले। और तीसरी, सामाजिक कार्यवाही, सामाजिक कार्य जो एनजीओ के माध्यम से हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो हम हर बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, और बलात्कार के भी केसेस में कमी आई है। और अगर हम बलात्कार की जब बात करते हैं तो बलात्कार, आप ये बताइए कि संदेश खाली में जो दूसरे प्रदेशों पे नहीं जाते, हम मध्य प्रदेश पे ही केंद्रित रहते हैं। जो सवाल उठाए गए हैं कि भाई बेहतर पुलिसिंग होगी, उसका भरोसा दिला दीजिए रोशनी जी को आप। बिल्कुल, देखिए, बेहतर पुलिसिंग होने का आपने ही बताया और आप आंकड़े पेश भी करने वाले थे। आपने देखा दहेज के मामले, पहले हम कितना सुनते थे कि दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। आज दहेज के मामलों में कितनी कमी आई है। पहले हम कन्या भ्रूण हत्या की कितनी घटनाएं सुनते थे, आज लिंगानुपात, कन्याओं का जन्म हो रहा है, लिंगानुपात में वृद्धि आई है। आप ये चीजें देखिए कि किस प्रकार से डकैती, नक्सलवाद पर हमने कंट्रोल किया है। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था हार्ड एंड फास्ट हो रही है और उन पर हार्ड एंड फास्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। यही रीजन है कि नक्सलवाद, डकैती या फिर हम दहेज जैसी जो कुरीतियां थी उनसे निजात पा रहे हैं। बिल्कुल। और जो बातें सामने आई हैं नए डीजीपी के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें महत्वपूर्ण चीजें यही है कि हर मंगलवार को थाने में सुनवाई होगी, जिससे भी लगता है कि काफी हद तक अपराध को रोकने में आसानी होगी।
रोशनी जी क्यों चलते हैं? विपक्ष ने तो पहले ही कह दिया कि भाई ईमानदार छवि के व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है। अब जैसा कि सरकार दावा कर रही है और गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है, तो उनके पास तो गृह मंत्रालय होने के कारण ज्यादा जवाबदेही बनती है कि मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। रोशनी जी, ऐसे में कांग्रेस क्या इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी जो आप उठा रहे हैं? क्या विपक्ष की रणनीति है? किस तरीके से वो आगे देखती है, या समय देगी? नए डीजीपी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, समय देंगे क्या अभी? देखिए मोहन जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने ऑनेस्टी की बात की, हर कर्मचारी जब भी वो अपने पद पर मनोनीत होता है तो संविधान में बाकायदा जो है कसम वादे के साथ और ईमान के साथ जुड़ता है कि मैं कोई भी जो है भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। लेकिन जब वो सरकार के नीचे काम करता है और जब सरकार में ही भ्रष्टाचारी पनप रहे हो तो ये मजबूरन जो है अधिकारी भी जो है भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहते। और मैं यही आपसे बात होते होते रह गई थी पहली दफा जब बात हो रही थी कि इस मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कितने, मतलब मुझे लगता है कि वो आंकड़ा अगर 2018 से 2021 और आगे तक की मैं बात करूं तो कम से कम 200 से 250 जो है कर्मचारी अधिकारी जो है भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप लगे थे। लेकिन अभी ईडब्ल्यूडी में भी जो है अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कितनी कार्रवाइयां की, मैं आपको एक विषय भी याद दिला दूं। ग्वालियर में जब निगम का जो सिटी प्लान बनाया गया था, 5 लाख की घूस लेते हुए रिश्वतखोरी का जो है आरोप लगा था और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और सीबीआई की तरफ से एक ग्वालियर के इंजीनियर अधिकारी पे आरोप लगा था 50,000 का, तो उसको जेल भेज दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं स्पष्ट। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जहां कानून व्यवस्था की बात होती है तो अधिकारी किस तरीके से काम करती है। एक आम जनता स्वतंत्र रूप से, एक तरफ तो आप ईमानदार बता रही हैं उनको, फिर एक तरफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है। बात करी और अगर बलात्कार की बात चुभी है तो महिला होने के नाते इनको चुभना चाहिए। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह जी मामा और पूरे प्रदेश की बेटियों से मामा कहलवाते थे, उन भांजियों की रक्षा नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में लगातार बड़ा जवाब ले लेते हैं। और ये सरकार वंदना जी, गिनवा रहे हैं। ये महिला अपराधों में ज्यादा जो है इजाफा हुआ है। विपक्ष बार बार यही सवाल करता है कि भांजियां सुरक्षित नहीं है। ये सब चीजें दूर होंगी अब आगे आने वाले समय में? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है जिनकी सरकार में एक दिन में 450 आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो जाता था और दोबारा तबादला हो जाता था। सबसे बड़ी बात और हास्यास्पद बात तो ये है कि खोजी जो कुत्ते थे उनका तक 2-2 बार तबादला किया गया है इनकी सरकार में। तो ये तो इनके यहाँ का भ्रष्टाचार का हाल था। रही बात भांजियों की, तो देखिए भांजियां सुरक्षित है या नहीं ये सुनिश्चित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए इनकी पार्टी के जो पटेल जी हैं, जिनका बेटा बलात्कार का आरोपी था, उसे इतने जल्दी पकड़कर जेल में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं हमने सुनिश्चित किया है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। और जो इस प्रकार के जो नेता पुत्र जो बलात्कार आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते, कुल मिलाकर जो महिला अपराध है उसे ठीक करने के प्रयास होंगे, ऐसा लग रहा है। जी कुछ बोलना चाह रही है रोशनी जी? जल्दी फिर हम चलेंगे पांडे जी के पास। इनकी तरफ से ये कोई ऐसी बात नहीं आई साइबर क्राइम को रोकने को लेकर। अभी आप देखें कि डिजिटल अरेस्ट एक नया चीज शुरू हुआ है जिसमें कानून व्यवस्था के अधिकारियों को भी ये कहते हुए पाया गया है कि इसमें कोई जो है संविधान और कानून की तरफ से ऐसा कोई भी जो है नियम नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। अब कोई व्यक्ति कैसे की जिम्मेदारी ले सकता है? और सीसीटीवी एक अपराध पे हम बात करेंगे तो ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। हम टोटल ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं उसे कैसे दूर किया जाता है, इस पर जी अब कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे? जरा एक क्लियर विजन बताएं मध्य प्रदेश की जनता के लिए। आपने चौराहों पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे की बात कही, लेकिन आज तक आप जाके देखें जिले में जो लोकल थाने हैं, कहीं चौराहे पे आपको सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आएगा। सारी चुनौतियों के बारे में बताएंगे पांडे जी ने लंबे समय क्राइम भी कवर किया है, तो पांडे जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जैसे ये सारी चीजें चर्चा में आ रही है और हर अपराध में सफलता मिलती है नहीं मिलती है, इसके आधार पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली को कसौटी पर कसा जाता है। ये सारी चीजों को सुन के क्या लग रहा है, हम जल्दी ठीक कर पाएंगे या इनके लिए अभी इंतजार करना होगा? पांडे जी नहीं, मैं एक भूल सुधार करना चाहता हूँ। 23 महीने में 29 बार 95,000 करोड़ का लोन सरकार ने लिया है। क्योंकि मैं भी आपके साथ लाइव डिबेट में बैठा था तो मेरे दूसरे मोबाइल पे एक
आपकी ठीक है, लोन लिया होगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये चौक चौराहों पे जो कैमरे लगाने की बात कर रही तो मैं आपको रिसेंटली एक बात बता दूं कि हाईकोर्ट में 3 दिन पहले, है ना, हाईकोर्ट में 3 दिन पहले ही डीजीपी, जो अभी पदेन डीजीपी हैं कैलाश मकवाना साहब, उनको अभी जवाब देना है 15 दिन के भीतर में। मुरैना के संबलगढ़ में थाना में कैमरा नहीं लगा था, तो उस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। ठीक है। और आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड एक मैं बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, ये रोशनी यादव जी ने जो छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं जल्दी। साइबर क्राइम में एक नियम ये होता है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई जांच नहीं कर सकता और सब इंस्पेक्टर से नीचे एफआईआर कोई नहीं कर सकता। इसका पैरामीटर तय है। उस पैरामीटर पे मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों के कई बैकवर्ड थाने पिछड़े हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैकिंग, साइबर थ्रेट वाले मामले में सबसे ज्यादा टारगेट होता है। इसमें विपक्ष इन मुद्दों को भुनाने में वंदना जी आखिरी कमेंट ले लेते। ये काफी चैलेंजेस हैं और इन चैलेंज को नकारा भी नहीं जा सकता। विपक्ष भी अपनी जगह सही है, एक्सपर्ट हमारे जो बता रहे हैं कि कुछ जो अधोसंरचना स्तर पे काम करने की जरूरत है वो भी कम है। इन सबको दूर करके सफलता की ओर बढ़ेगी मोहन सरकार। बेमारू राज्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य बना था, आज किस स्थिति में पहुंच चुका है। कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है, डेवलपमेंट भी हमें दिख रहा है। तो आगे आगे भी आप देखिएगा जिस प्रकार से हमारे माननीय शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था में भी नंबर 1 पर आएगा और कैलाश मकवाना जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस बहुत बेहतर प्रयास करेगी और जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, उनको हम खत्म कर रखेंगे। बिल्कुल। और अभी क्योंकि नियुक्ति हुई है, उन्होंने काम तेजी से शुरू कर दिया है, इसलिए उम्मीद काफी उनसे है और हम उम्मीद रखते हैं कि उनके नेतृत्व में बेहतर काम होगा तो कानून व्यवस्था और बेहतर स्थिति पे हमें देखने को मिलेगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम समय समय पर कसौटियों पर इन दावों को कसते भी रहेंगे। आज चर्चा के लिए समय इतना था, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में वंदना जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। रोशनी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और केशव पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।